द्विघात समीकरण के विशेष टेक्निक को समझते हैं 2 मिनट में। एक क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 297 एक्स माइनस 300 बराबर 0 हो तो x का मान आपको निकालना है। इतना बड़ा क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के अंदर निकाल पाइएगा। पहले उससे पहले कुछ नियम समझते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो ये a है x² का गुणांक है, x जो है वो b का x का गुणांक b है और c को बोलते हैं हम अचर पद बोलते हैं। अगर आप x बराबर इसमें 1 रख दीजिए तो जैसे ही 1 रखिएगा तो a गुना 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा आपका a और ये हो जाएगा b गुना 1 बराबर b और प्लस हो जाएगा c बराबर 0। यानी कि अगर आप x बराबर 1 रखते हैं तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है। तो ठीक इसका उल्टा भी आपको याद रखना है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो इसका एक मान 1 प्राप्त होगा। दूसरा मान कैसे निकालेंगे हम, तो हम लोग पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। चूंकि इसका एक मान अगर 1 होगा तो दूसरा मान बीटा ही रहेगा और ये हो जाएगा सी बटा में 1, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा में ए हो जाएगा। तो आप क्या समझे कि अगर ये चीज दे दी जाए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, एक तो खुद होगा और दूसरा जो मान प्राप्त होगा वो होगा सी बटा में ए होगा। ठीक है, अब इसी आधार पर आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक 1 है, एक्स के आगे का गुणांक 4 है और ये अचर पद हमारा 5 -5 है। अगर आप सबको जोड़िएगा तो 1 और 4 5 और 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 आता है तो x का मान निश्चित तौर पर एक मान 1 होगा और दूसरा मान होता है c बटा में a। तो c का वैल्यू है -5 और बटा में 1 का वैल्यू है 1। तो यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और -5 आ जाएगा। इसी आधार पर अगर आप देखिए तो a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का जो वैल्यू है वो 297 और जो c की वैल्यू है वो हो जाएगा -300। तो 3 में 297 में 300, 300 में 300 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो x का मान तो पहला 1 आएगा, एक दूसरा मान आएगा c बटा में a तो -300 और बटा में 3 हो जाएगा। इसका एक यहाँ से भाग कर देंगे हम इसको तो ये हो जाएगा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 और -100 आएगा।